Hello everyone, this is question number 10 of exercise 9.2. Question is, from a circular card sheet of radius 14 centimeter, एक कार्ड शीट है जिसका जो रेडियस है, ये जो एक कार्ड शीट है इसका रेडियस जो है, यहाँ से मार्क कर देते हैं इसे, इसका रेडियस जो है वो यहाँ से 14 सेंटीमीटर है। यानी ये जो कार्ड शीट, पूरी कार्ड शीट यानी आउटर सर्कल जो है, बड़े वाला सर्कल, इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसमें जो ये दो छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं इनका जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और इस वाले सर्कल का भी रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। ठीक है, इन दोनों सर्कल का, बड़ी वाली शीट जो है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और छोटे जो सर्कल्स हैं, इनर सर्कल्स जो हैं छोटे, वो उनका हमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर। और ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस रेक्टेंगल में हमें जो लेंथ दी है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ये लेंथ है इसकी, और ब्रेड्थ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। उसने कहा कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। ये जो बड़ी शीट है इसमें से ये दो सर्कल्स और ये एक रेक्टेंगल काट कर इनको रिमूव कर दिया गया, इस सर्कल में से निकाल दिया गया। ठीक है, यानी कि इन सर्कल्स को निकाल दिया, इसमें से इसको भी निकाल दिया, और ये जो रेक्टेंगल है इसको भी निकाल दिया। तो बाकी जो शीट बची है, येलो पार्ट जहाँ पे हुआ वो है, ये वाला एरिया आपको बताना है कि कितना बचा। तो बहुत सिंपल है। अगर हम इस क्वेश्चन को की फिगर को देखते हैं तो हमें एक बड़ा सर्कल नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमें अंदर का पार्ट जो है रिमूव करना है। जब भी हम अंदर कुछ भी करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो याद रखो कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया यानी कि आउटर जो सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, दोनों सर्कल्स का, इनर सर्कल्स का एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बड़े वाले शीट का जो एरिया आएगा उसमें से इन तीनों फिगर्स का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो भी बचेगा वो हमारे पास रिमेनिंग शीट का एरिया बच जाएगा। करेक्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट रेडियस हमें दिया हुआ है ऑफ सर्कुलर शीट। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट भी लिख सकते हैं, या फिर हम आउटर सर्कल भी लिख सकते हैं। आउटर सर्कल का हमें रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ आउटर सर्कल, फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमें यूज़ करने के लिए बोला है 22/7, और रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, काट देंगे, 7 2 ज़ा 14। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को 14 2 ज़ा 28 से, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 616 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आउटर जो सर्कल है उसका एरिया आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो अंदर वाले सर्कल हैं, इनर सर्कल, इनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें तो इन दोनों इनर सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है सेम है। ठीक है, तो लिख देंगे रेडियस
ऑफ इनर सर्कल। रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई यूज़ करनी है 22/7 और 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब देखें तो इसका डेसिमल सॉल्व कर लेते हैं। चलो 22/7 इंटू 35/10 सेंटीमीटर इंटू 35/10 सेंटीमीटर। 7 से कटा ये 5 से, ठीक है। इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि फिर डेसिमल लगाने में हमें दोबारा से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 22 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 22 को 5 से किया मल्टीप्लाई, ये आया हमारे पास 110। और 110 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 0 5 8 3850 3850 अपॉन 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका डेसिमल अगर लगाएं तो ये आ जाएगा 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये लास्ट की जो जीरो है वो कैंसिल हो जाती है, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस सर्कल का, इनर सर्कल का एरिया आया। लेकिन इनर सर्कल हमारे पास कितने हैं? सेम रेडियस के हैं, 2 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एरिया हमारे पास एक का आया ना, एरिया ऑफ 2 इनर सर्कल, तो हम क्या कर देंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो वो 2 इनर सर्कल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 77.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पॉइंट के बाद वाली जीरो जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दोनों इनर सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें किसका निकालना है? रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल को भी रिमूव किया गया है। ये काट के बाहर निकाल दिया, ये भी काट के बाहर निकाल दिया और ये रेक्टेंगल को भी रिमूव कर दिया इस सर्कल से, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, सबसे पहले तो लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितनी दी है रेक्टेंगल की? 3 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सो 3 1 ज़ा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बड़ी शीट का एरिया भी है और दोनों छोटे सर्कल्स का एरिया भी है इनर सर्कल का, और हमारे पास रेक्टेंगल का भी एरिया है, करेक्ट। अब हमें रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, बहुत इजी सम है, अगर ध्यान से करें तो बिल्कुल आसान है ये सम। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या होगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 2 इनर सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर इन तीनों का सम इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास
रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर दें किसको, एरिया ऑफ टू इनर सर्कल। टू इनर सर्कल का एरिया था हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ इसका रेक्टेंगल का था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं 77 और 3 कितने हो गए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं इसे 0, 11 एंड 5। 11 में से 8 माइनस किए 3 और 5। तो दैट मीन्स हमारे पास जो रिमेनिंग शीट का एरिया बचा वो कितना बचा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।